अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, हाउ डू आई मैनेज रिस्क। ये सवाल बिगनर्स का नहीं है, ये सवाल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का है। और इस चीज़ पे जब तक हम गौर नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। फॉरेक्स में कामयाब होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फॉरेक्स के अंदर हर चीज़ की एक अपनी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। फॉरेक्स में विदाउट प्लान आप जितनी मर्जी एंट्री कर लें, एंटर हो जाएं, विदाउट प्लान के आप अगर अरबपति शख्स भी हैं आप डूब जाएंगे। कुरानों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इख्तिताम आपका भयानक होगा, इख्तिताम आपका बुरा होगा। सबसे जो बेसिक्स में सबसे अहम चीज़ है कि मैं अपने मनी मैनेजमेंट को, मैं अपने पेमेंट को देखकर किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं और अपने ट्रेड्स को किस तरतीब से लेकर चलूं तो मैं लॉस से बच सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले आज मैनेज रिस्क के हवाले से आपने आपका जो शुरुआत है, आपकी जो बेसिक्स हैं वो आपके डिपॉजिट पे हैं। यहाँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं, उनके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट होती है, वो $3000 किसी एक बंदे से लेते हैं, $5000 किसी एक बंदे से लेते हैं, किसी रिश्तेदार से लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, इसी देश के अंदर मिलेंगे, हमारे अपनों के अंदर मिलेंगे, जो अपने माँ का, बहनों का, अपनी बीवी का जेवर तक बेच देते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए। उनके पास $1000 इन्वेस्टमेंट है, वो $10,000 का अकाउंट ओपन करते हैं। ऐसे शख्स की दुनिया के अंदर नाकामी मुकद्दर में होती है। वो एक अरसे के लिए कामयाब तो शायद बन जाते हैं, लेकिन जब उनके पास $1000 से $5000 किसी से लेकर किसी भी बिजनेस के अंदर $10,000 बना लेते हैं तो वो फिर $10,000 अपनी इन्वेस्टमेंट पे, $40,000 अपने इखराजात और लेते हैं। और एंड के ऊपर जब उनका नुकसान होता है, उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, उनकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं कि एक शख्स है, उसके ₹10,000 पाकिस्तानी महीने की आमदन है, उसका ₹9,999 खर्चा है। वो शख्स ठीक है, वो शख्स गरीब नहीं है। और अगर एक शख्स है, उसका ₹1,00,000 महीने की आमदन है और ₹1,01,000 उसका खर्च है, वो शख्स रुसवा है, वो शख्स गरीब है, वो शख्स बेवकूफ़ है, वो शख्स ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा बल्कि नाकामी उसका मुकद्दर बनेगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत में मैंने जिस चीज़ पे बात की है कि मैनेज रिस्क के अंदर सबसे पहले अगर आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है, आपने फॉरेक्स में $200 का काम करना है, $800 का काम नहीं करना। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है। हर शख्स की इन्वेस्टमेंट अलग है, मेरी इन्वेस्टमेंट अलग है, आपकी इन्वेस्टमेंट अलग है, पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट अलग है, यूरोपियन की अलग इन्वेस्टमेंट अलग है। जिस तरतीब से हर शख्स का, कोई गरीब है, कोई दरमियाना है, कोई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, कोई अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता है, इसी तरतीब से हर शख्स की अलग इन्वेस्टमेंट है। तो अलग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 20%, अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं, आपने 20% इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। ये नहीं करना कि आप $100 आपके पास मौजूद है, 100 मुझसे लेते हैं, 100 किसी और से लेते हैं, 100 बैंक से लेते हैं, कहीं से सूद पे लेते हैं, कहीं से किसी से उधार लेते हैं, कहीं से किसी से कोई चीज़ बेच देते हैं, अपने दूसरे कारोबार को ख़त्म करके इस बिज़नेस के अंदर आते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा इधर उधर से लेकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है नाकामी की, और ये सबसे पहली शर्त है कि आपने किसी से उधार मांग कर रिस्क को मैनेज नहीं करना। अगर आपके पास $1000 इन्वेस्टमेंट है, $200 आप इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कामयाब होंगे, मानते हैं प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप सुकून से रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। ये जो बिज़नेस है बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है, आपकी भी पड़ी हुई है, एवरेज हर बंदे की पड़ी हुई है, ये नौजवानों का काम है। तो एवरेज पाकिस्तान में 60 साल 70 साल एक बंदा ज़िंदा रहता है एशिया के अंदर।
तो अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आज इतना ज़्यादा पैसा कमाना है, भाई आपकी बड़ी उम्र पड़ी हुई है, अगले 5 साल कमाएं, 10 साल कमाएं, 20 साल कमाएं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने कम पैसा आता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने फर्स्ट डिपॉजिट करना है। ये सबसे पहले आपको मेरी एक नसीहत है जिसकी बुनियाद पे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास $200 है, आपका लॉस हो जाता है, खैर है, गुजारा हो जाएगा, और कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपका $1000 है और $1000 से आपने $10,000 लोगों से लिया हुआ है, बड़ा मुश्किल है 500, 800, 700 रुपए दिहाड़ी कमाकर डॉलरों के अंदर फॉरेक्स का लॉस पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सुकून है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देंगे। इस चीज़ पे अगर आपने कहीं से पैसा लिया हुआ है तो उस पैसे पे अपने आप पे, अपने फैसले पे नज़रसानी कर लें, रिव्यू कर लें। ये चीज़ आपके लिए बड़े काम की है। फॉरेक्स बिजनेस हमको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देता है, कुछ ऐसे ऑप्शन देता है जो दुनिया का कोई भी और बिजनेस नहीं देता। इसके अंदर हमारे पास एसएल है, स्टॉप लॉस है, हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बाई स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाई लिमिट है, सेल लिमिट है। तो बाई स्टॉप हो, ट्रेलिंग स्टॉप हो, सेल लिमिट हो, सेल बाई लिमिट हो, कुछ भी ऑप्शन आपको हो, आपने इन चीज़ों को यूज़ लाजमी करना है। आप जब भी ट्रेड लगाएंगे, स्टॉप लॉस का मतलब यही है कि आप जितना लॉस ले सकते हैं उतना ही लॉस लें। अगर आप लॉस $10 अफोर्ड कर सकते हैं, आपका $100 का अकाउंट है, तो आप एसएल नहीं लगाएंगे, किसी शादी में चले जाएंगे, किसी फंक्शन में चले जाएंगे, कभी जॉब पे चले जाएंगे, कभी घूमने चले जाएंगे, कभी कोई आपका रिश्तेदार हॉस्पिटल में होगा, किसी की डेथ हो गई होगी, कोई भी वाक़या पेश आया होगा, आप उधर चले जाएंगे। आपको जो एसएल है, जो $10 आपने अफोर्ड लॉस कर सकते हैं, वो आपका सैकड़ों डॉलर लॉस में चला जाएगा। तो आपने जो मैनेज करना है इस रिस्क को, फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस के रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने बाई स्टॉप, सेल स्टॉप, बाई लिमिट, सेल लिमिट, एसएल, टीपी, ट्रेलिंग स्टॉप, ये सारी चीज़ें लाजमी यूज़ करनी है। इनकी बुनियादों पे भी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा कि किसी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। मेरे अक्सर दोस्त, बल्कि आज भी मैं एक जगह पे मौजूद था, एक दोस्त थे, हालात ठीक नहीं थे, कह रहे थे कि यार मुझे आप $2,000 के अकाउंट है, लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ तो मैं नफ़े का भी, लॉस में नफ़े के 50% का भी मैं पार्टनरशिप में हूँ, पार्टनर हूँ आप लोगों का, और नुकसान के अंदर भी मैं आपको 50% दूंगा। तो मैंने उस शख्स को कहा कि भाई आप ये बताएं कि आपके जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि आप पिछले कुछ अरसा से शायद मकरूज़ हूँ, आपके हालात ऐसे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर आपने रियल अकाउंट पे, ये 2 साल के अंदर शायद आपने एक ट्रेड भी नहीं लगाई। एक्सपीरियंस आपके इतना है, लॉस तो होगा, आप फॉरेक्स से आउट रहे हैं, ज़्यादा 1 या 2 अकाउंट डेमो के यूज़ किए होंगे, वो भी कभी, और आप महीने के अंदर मैक्सिमम 1 आवर भी काम नहीं करते, बाकी आपको पता भी नहीं होता, आपके जहन के अंदर भी नहीं होता फॉरेक्स क्या चीज़ है। आपको खुदा न खास्ता लॉस हो जाएगा, क्या होगा अगर मैं खुदा न खास्ता, तो मेरी एक दुआ है कि अल्लाह करे लॉस ना हो, लेकिन एक जो दुनिया का रूल है, वो दुनिया का रूल, ये जितने भी बिजनेस हैं, ये बिजनेस सिर्फ दुआओं पे नहीं होते बल्कि मेहनत पे होते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद सारे के सारे गैर मुस्लिम लोग सारे के सारे नाकाम हो जाते, नुकसान में होते। तो इसके अंदर मेहनत भी होती है, जो इंसान के एक लेवल होता है, एजुकेशन लेवल होता है, एक्सपीरियंस लेवल होता है, उसका जो इमोशनल होना, इमोशनल का भी एक लेवल होता है। उस लेवल के अंदर आप नए सिरे से हैं, 1 साल के अंदर ट्रेडिंग नहीं की, 2 साल के अंदर ट्रेडिंग नहीं की, इससे पहले भी टोटल में लॉस में, तो 2-2 हज़ार आप 10 बंदों से लेते हैं, आपका लॉस हो जाता है। $10,000 कहाँ से लेंगे, आपके पास तो 10,000 रुपये नहीं है। तो किसी के अकाउंट के ऊपर इस तरतीब से काम नहीं करना कि कल आपका जो रिस्क है इसको मैनेज कर सके। फॉरेक्स बिजनेस के अंदर अगर आप आज हैं, आपने अपने मुस्तकबिल को 5 साल बाद देखना है। 2019 के अंदर से आप सोच रहे हैं, आपने 2024-2025 को आपने देखना है कि मैं एक कामयाब ट्रेडर बन रहा हूँ,
ऐसा नहीं बनना, ऐसा भोला नहीं बनना, ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना कि आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके जहन के अंदर ये बात हो कि मैं अगले महीने की 20 तारीख को या 18 तारीख को, एक महीने के बाद, दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर से होगा, उन चमकते हुए चेहरों के अंदर से मेरा चेहरा भी होगा जिन लोगों को उस टाइम के अंदर कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, तो इसके अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, किसी से उधार नहीं लेना। $1000 है, $100 इन्वेस्ट करें, $200 इन्वेस्ट करें, छोटी ट्रेड लगाएं, कम प्रॉफिट कमें। आज का ना सोचें, मुस्तकबिल का सोचें। फॉरेक्स के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप मिलता है, बाई स्टॉप सेल स्टॉप मिलता है, बाई लिमिट सेल लिमिट मिलती है, TPSL मिलता है, इन सारे ऑप्शन को आपने यूज़ करना है और आपने एक प्लान के साथ काम करना है। अपने अकाउंट को अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। नुकसान से पहले ये सोचना है मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं नुकसान इतना ले लूँ तो बाद में मुझसे कवर भी ना हो सके। मैं ट्रेडिंग तुक्के पे तो नहीं कर रहा। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपको जो रिस्क होगा वो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। और अगर आप तुक्के पे ट्रेड करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा मैं कितनी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कितना लॉस ले रहा हूँ, वो तो उस टाइम पता चलेगा जब रात को आप सो रहे होंगे, आपकी आंख खुलेगी और आपका $1000 का अकाउंट होगा। $1000 में $600 लोगों के होंगे, कोई डॉलर किसी से मांगे होंगे। पिछले 3 साल जो आपने मेहनत करके रुपया बचाया था वो सारा उजड़ गया होगा। तो उस टाइम पे आपको ख्याल आ जाए कि नहीं, मैंने तो बहुत गलत सौदा कर लिया है। तो एक तरतीब से हूँ, कम कमाएं, ज़्यादा के चक्करों में ना पड़ें, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।